हेलो स्टूडेंट, मैं चंद्रशेखर ओमेगा प्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं वेक्टर स्टार्ट किया था और उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। अब मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर तक बता चुका था। ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कह देते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दोनों कह सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आज जो बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टर्म आ रहा है हमारा, पोजीशन वेक्टर एंड आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम लोग मैकेनिक्स में तो उसका यूज करेंगे ही, साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, वो सब में भी इसका यूज करेंगे। इसीलिए पोजीशन वेक्टर का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहां पर से देख लीजिए कि किसी का पोजीशन निकालना है आपको, तो वहां पर आप पार्टिकुलर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से उसका पोजीशन निकालते हैं। तो यहां पर से अगर वो पोजीशन किसी पार्टिकल का अगर एक्स वाई प्लेन में ऑरिजिन से निकाला जाए तो ऑरिजिन से वो पार्टिकुलर पॉइंट, ऑरिजिन से वो पार्टिकुलर पॉइंट पी तक को हम लोग कह देते हैं, वो जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है उसको कह देते हैं पोजीशन वेक्टर। उसी को कह देते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये ऐसे करके डिवाइड करते हैं कि इट गिव्स द पोजीशन of the particle in the from the origin of the coordinate system। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक्स वाई प्लेन का, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे जेड भी ले सकते हैं आप, लेकिन अभी एक्स वाई प्लेन में ही हम बात कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका वो स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम ऑरिजिन टू पार्टिकुलर पॉइंट, और उसका पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं यहां पर से एक्स वाई प्लेन में। लेकिन वो हम लोग बाद में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आएगा तो वहां पर परपेंडिकुलर डालकर उस बात की चर्चा करेंगे हम लोग अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ तो इसीलिए हमारा पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका लिखा हुआ है इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के में ऑरिजिन से वो पार्टिकुलर पॉइंट का आपका जो स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस जो है पार्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसलिए यहां पर से ओपी देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है इन एक्स वाई प्लेन ओ इज द ऑरिजिन एंड पी इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सो पोजीशन वेक्टर इज ओपी। ये पोजीशन वेक्टर, ये यहां से लेकर के यहां तक ये पोजीशन वेक्टर है, और इट इज कॉल्ड, यहां पर से उसको हम लोग डिफाइन किए हैं आर से, इसलिए पोजीशन वेक्टर को आर से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अभी तत्काल में। अब यहां से फिर वो दो चीज बात को हम लोगों को बता रहे हैं कि ऑरिजिन से पार्टिकल कहां पर है, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे आप अपने घर में हैं तो आप बेडरूम में हैं तो आपका पोजीशन, आप सोए हुए हैं तो आपका पोजीशन कहां है, उस किसी कॉर्नर से अगर हम ले लेंगे तो बेड पर हैं तो बेड पर कहेंगे, और अगर चेयर पर बैठे हुए हैं तो चेयर से लेंगे। तो यहां पर हमारा जो है पोजीशन वेक्टर वो आपका आर हो जाता है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए वो दो चीज देखता है, एक पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और दूसरा आपका डायरेक्शन दे रहा है कि ऑरिजिन से किस डायरेक्शन। तो यहां से देख लीजिए आप, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल from the origin and it gives the direction of the particle from the origin।
दोनों चीज दे रहा है। अभी आप हमने बात की कि वो दोनों चीज दे रहा है, एक पोजीशन दे रहा है कि किस पोजीशन पर है, और दूसरा उसका दे रहा है डायरेक्शन दे रहा है। इसके बाद अगर हम पोजीशन वेक्टर जान गए एक पार्टिकल का, फिर दूसरे पार्टिकल का भी पोजीशन वेक्टर, वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि उसका उस पोजीशन से, ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का, और उससे कितना उसका मूव कर करके डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसको हम लोग कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कि इट गिव्स हाउ एंड इन विच डायरेक्शन पार्टिकल चेंजेज इट्स पोजीशन, माने किस डायरेक्शन में पार्टिकल जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो हमारा आइडिया हो जाता है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, ठीक है, तो यहां पर से एक्स वाई प्लेन है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो एक्स से वाई तरफ लेंगे, अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो वाई से एक्स तरफ लेंगे। इस तरह की चर्चा जो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। यहां से देख लीजिए, ये एक्स वाई प्लेन है, यहां से पार्टिकल का पोजीशन P है, जिसको हम लोग R1 से डिनोट किए। फिर पार्टिकल मूव कर रहा है और मूव करके वो Q पॉइंट पर पहुंचा है, जिसका पोजीशन O वेक्टर से यानी ऑरिजिन से R2 है। तो यहां पर से पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज R1, OP इज इक्वल टू R1, इट मूव्स फ्रॉम P टू Q। कहां मूव कर रहा है? P टू Q। पार्टिकुलर यानी P टू Q का मतलब है कि इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे यहां से ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में आप OQ इज इक्वल टू कितना हो गया? R2, यानी पोजीशन वेक्टर शॉर्ट इंटरवल टाइम में आपका कितना हो गया? R2 हो गया। तो यहां पर से अब यहां पर से हम लोग एक रूल है जो आगे पढ़ेंगे एडिशन का, वो है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। उसी बात की चर्चा यहां पर मैंने किया है, और यहां पर से आप देख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय ट्रायंगल लॉ, मतलब ये हम ट्रायंगल लॉ से उसको डिटरमाइन करते हैं। आप देख लीजिए कि यहां से पोजीशन वेक्टर R1 था, यहां से पोजीशन वेक्टर R1 था, ये चला गया Q पर, तो यानी आपका और पोजीशन वेक्टर उस कंडीशन में R2 हो गया, यानी PQ इज इक्वल टू R2 माइनस 1। यहां पर ऐसे करके जोड़ेंगे, जैसे ये एक वेक्टर है आपका R1 प्लस यहां से ये PQ, यानी PQ लिख दिए, और रिजल्टेंट वेक्टर OQ है, तो इक्वल टू OQ। लेकिन हम लोग जो मान किए थे कि ये तो R1 है ही, OP R1 है ही, तो वो R1 लिख दिए। PQ जो कि डिटरमाइन करना है कि क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, उसी को तो PQ को ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर रहे हैं यहां पर से, तो यह आपका R1 प्लस PQ और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R2, यानी यहां PQ इज इक्वल टू R2 माइनस R1। दिस PQ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उस पार्टिकुलर आप वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर लेते हैं। फिर आप सोच लीजिए कि यहां से हम लोग बात करें कि एक वेक्टर ये है आपका, एक वेक्टर ये है, तो अगर वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, तो यहां से ये जो आपका है आपका रिजल्टेंट वेक्टर R दे देगा, यहां से ऐसे करके, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो उसी बात की चर्चा कर रहे थे कि अभी यहां पर से OP ये R1 है और PQ ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और यहां से दूसरा जो पोजीशन पार्टिकल का Q जो है वो आपका R2 है, यानी आप इसको R1 मान लीजिए, इसको R2, ये
पी क्यू मान लीजिए। तो यहां पर से आप ये जो आपका है यहां से एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर इसको मान लीजिए कि R2 है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका यहां से निकल जाएगा आपका। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलता है वो हम पार्टिकुलर यहां से बात कर रहे हैं। क्योंकि यहां से ऑरिजिन से ले रहे हैं तो ये जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर यहां से जैसे O मान लिए, इसको P मान लिए और Q मान लिए, ऐसे करके। अब देख लीजिए, इस ऑरिजिन से इस वेक्टर OP है, इस पोजीशन से इसका OQ है, तो यहां पर से आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। उसी बात को यहां पर से ट्रायंगल के अनुसार हम समझाएं। यहां पर से देख लीजिए, ये ऑरिजिन था, यहां पर ये ऑरिजिन से ये R1 है और यहां से वो मूव करके Q पर गया जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। तो इसीलिए आप R1 प्लस PQ इक्वल टू यहां पर से OQ लिखिए। अब यहां पर से R1 PQ को तो PQ लिख दिए इक्वल टू ये R2 है, तो PQ इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और दिस PQ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पर से ये याद रखिए, एक तो वेक्टर में हम लोग यूज कर ही रहे हैं, दूसरा मैथमेटिक्स में भी इसका यूज करते हैं। वेक्टर का यूज दोनों जगह है, आपका फिजिक्स में भी है और मैथमेटिक्स में है। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें चार्ज जो है स्थिर रहता है, उस चर्चा करेंगे तो वहां पर भी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बहुत यूज है। तो हम लोग यहां पर से ये दो बातें इस यहां पर सीख गए हैं। कौन कौन सा चीज? एक पोजीशन वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा पूरा फिजिक्स कहें तो उस पर बेस्ड है। तो यहां पर से आप ऐसा ही समझ लीजिए कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स चचेरे मौसेरे भाई के तरह है, कि मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। तो यहां पर से इस तरह की बात हो सकती है। तो हम लोग इसकी पूरी चर्चा आगे करेंगे एग्जाम्पल लेकर के, लेकिन अभी तत्काल में इसको यहीं पर, क्योंकि हमारा बहुत यूज का काम है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसकी चर्चा मैंने पहले इसलिए की कि कभी अगर आपका 12th के भी बच्चे हैं तो वो भी वेक्टर का यूज कर करके उसको सीख सकते हैं। अभी तत्काल ये 11th क्लास का है तो यहां पर रेस्ट्रिक्ट करना है। यहां पर हमारा ये यूज जो है दो जगह आएगा, एक फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी वेक्टर पढ़ना, वहां पर भी यूज कर सकते हैं, इसको सिमिलर यूज होगा। ऐसा नहीं कि यहां पर, हाँ फिजिक्स में कुछ लिटरेचर होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में सिंपल हम ट्रायंगल लॉ का करके कहते कि OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ, यानी R1 प्लस PQ इज इक्वल टू OQ और R1 प्लस PQ इज इक्वल टू R2। अब यहां पर से PQ निकालना है, PQ इक्वल टू R2 माइनस R1, दिस PQ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये यहां पर से हम लोग यूज कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में बहुत करेंगे, इतना नहीं बहुत सारा करेंगे हम लोग। अभी इस बात के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। अगर कोई रियल नंबर से, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि फोर्स जो लग रहा है आपका किसी पार्टिकुलर x डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 10 जो हुआ वो रियल नंबर, इसलिए हम लोग ने माना है कि कोई एक वेक्टर है और मल्टीप्लाइड बाय n, उसको n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा NA, विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। हाँ, यहां पर से हमारा समझने का बात यह है
कि अगर n के जगह पर 10 नहीं 20 मान ले तो 20 ये हो जाएगा। 20 न्यूटन का फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स पार्टिकुलर उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यहां पर एक वेक्टर माने, वेक्टर के ही डायरेक्शन में उस रियल नंबर का भी डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे आप इट बिकम्स एन ए विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन होगा किस डायरेक्शन में, जो आप वेक्टर ले रहे हैं। रियल नंबर के डायरेक्शन नहीं है कोई चीज, वो एक नंबर है। आप देख लीजिए यहां पर से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कोई वेक्टर ए ले रहे हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो 2a हो गया, तो डायरेक्शन तो उसका सेम ही हो गया। n बराबर 2 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2a। अगर हम ऐसा कर दें कि रियल नंबर को -2 कर दें, तो -2 करें तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। कैसे, देख लीजिए, ये यहां से वेक्टर ए है और n बराबर -2a किए हैं तो इसका डायरेक्शन चेंज कर गया। तो यानी यहां पर से -2a वेक्टर हो गया, यानी नंबर वो बदल जाने पर उसका हम कर सकते हैं। यहां पर जैसे n बराबर 2 था, 4 लेते तो इसी डायरेक्शन में होता है, -2 लिए तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। हम रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज कर जाएगा। जैसे पहले ले रहे थे +2 तो उसी के डायरेक्शन में थे, -2 तो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। तो यहां पर से ये हम वेक्टर को ले रहे हैं। अब चले आइए यहां पर से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर ए ही ले रहे हैं मान लिया कि, और उस कंडीशन में अगर हम कोई एक स्केलर एस ले रहे हैं या ले रहे हैं क्वांटिटी, तो वहां पर से आपका बन जाएगा एस ए, यानी फोर्स अगर ले रहे हैं तो 10 न्यूटन, और ये अगर x डायरेक्शन में ले रहे हैं वेक्टर तो यहाँ 10x हो जाएगा यहां पर वेक्टर। दिस फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि अगर वहां पर माइनस नहीं लगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा आपका। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर को तो उसका आपका डायरेक्शन तो सेम होगा, लेकिन वो हो सकता है कि डिफरेंट क्वांटिटी हो। जैसे हम टाइम ले रहे हैं तो टाइम के साथ हो जाएगा, अगर हम स्केलर क्वांटिटी को लेंथ में ले रहे हैं तो लेंथ में मीटर में हो जाएगा। तो इस तरह की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि आप वेक्टर सबको ऐड कर सकते हैं, वेक्टर सबको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए देखिए यहां पर से एडिशन ऑफ वेक्टर्स, 2 या 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ने के लिए, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इंडिविजुअल वेक्टर का सम होगा। जो वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं उसका इंडिविजुअल वेक्टर का सम होगा। तो एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, मतलब 2 और मोर इंडिविजुअल वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल वेक्टर्स। यहां वेक्टर लेने का मतलब है इंडिविजुअल वेक्टर्स। तो 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहां से पहला वेक्टर ए लिए हैं और ये वेक्टर बी लिए हैं। यहां से देख लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। इसका एडिशन का मोड है कि यहां पर से वेक्टर ए को जैसा है वैसा रहने देते हैं हम लोग, जैसा वेक्टर है, और उसके हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रख देते हैं। तो यहां पर से
जैसे ये फर्स्ट वेक्टर था ए, तो एक वेक्टर को जैसा है वैसा छोड़ दिए हैं, और सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर लिखे हैं, तो ये आपका बना देता है सी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स का सम। तो जो आप इंडिविजुअल वेक्टर्स ले रहे हैं ए और बी, तो वहां पर से दोनों वेक्टर का वो सम होगा। अब यहां पर से वेक्टर ए ले रहे हैं, ये तो आपका कोलिनियर वेक्टर्स हो गया, ये आपका नॉन कोलिनियर, एक लाइन में नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां से फिर वही काम हम करेंगे जैसा पहले किए थे, चाहे एडिशन हो या फिर जो भी हो, ऐड ही करेंगे। लेकिन अब जो ऐड करना है वो कैसे करना है, जो देख लीजिए। वेक्टर ए को लिए, वेक्टर बी का टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखें और फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिए। तो यहां जो वेक्टर सी जो हो गया, वेक्टर सी जो हो गया वो हो गया ए माइनस बी। सो रिजल्टेंट वेक्टर इन द टू केसेज इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या हो गया? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहां से देख लीजिए, ये आपका प्रोसीज्योर है कि आप ऐसे कर सकते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को, कि यहां पर से आप लिख सकते हैं कि अगर कोलिनियर वेक्टर हुआ, तो कोलिनियर वेक्टर हो गया तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अगर घटाना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस स्थिति में वेक्टर ए और उसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस दे करके बी लिख देते हैं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये तो आपका किसका? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की स्थिति है। लेकिन दो वेक्टर सम एंगल पर अगर हों तो उस परिस्थिति में हम लोग उसको कैसे जोड़ते हैं, इसको आगे देखें। हाँ, देख लीजिए, यहां पर से मैंने पहले ही लिख दिया है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स। यहां पर से फिर लिखें कि एडिशन ऑफ टू कोलिनियर, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो या एक ही लाइन पर हो तो, और सेम ही डायरेक्शन में हो, ऐसा नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वैसे को हम लोग कह देते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहां पर ये दोनों वेक्टर है। अच्छा, अब क्या किया, यहां पर से लिखा हुआ है, जो बात पहले बोल चुके हैं उसी चीज का लिखा हुआ है कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन फर्स्ट वेक्टर इज केप्ट एज यूजुअल। जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं, जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। लेकिन सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रख दीजिए, और आप यहां से सेकंड वेक्टर इज केप्ट ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दिस गिव्स रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे यहां देख लीजिए, वेक्टर ए है, उसके हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखे, तो वो हो गया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर और नॉन कोलिनियर टू ईच अदर, तो देन ए है वेक्टर और ये वेक्टर बी है, तो यहां पर से हम लोग कर सकते हैं, आपका वेक्टर ए लिख दिए और उसके बाद वेक्टर बी को का टेल उसके हेड पर रखे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो वेक्टर सी जो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो आपका हो जाएगा ए माइनस बी। अब है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर एट सम एंगल। अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर होगा, जैसे यहां पर से वेक्टर ए ले रहे हैं ये, और यहां पर से दूसरा वेक्टर आप ऐसे ले रहे हैं, एक लाइन पर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ये सम एंगल पर है। तो इसका जोड़ने का तरीका है, आप एक काम कीजिए कि फर्स्ट वेक्टर को एज यूजुअल छोड़ दीजिए,
फर्स्ट वेक्टर को एज यूजुअल छोड़ दीजिए और उसके बाद सेकंड वेक्टर को आप उसके हेड पर रख दीजिए। यानी ये आपका बी है तो इस वेक्टर को इसके हेड पर रख दीजिए। अब ये वेक्टर ए है जिसको पहले मैंने बता चुका है कि जैसा है उसी पोजीशन पर रखते हैं। तो सेकंड वेक्टर को उसके टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखते हैं। तो यहां पर से ये वेक्टर जो हो गया ये आपका बी हो गया और यहां पर से रिजल्टेंट वेक्टर वो होगा जिसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल पर हो और सेकंड वेक्टर के हेड पर हो। ये जो आपका वेक्टर है आर वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाएगा। और इस प्रोसेस को दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ। इसको कह देते हैं प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ। दिस इज प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ two vectors by triangle law। अब हम लोग यहां पर से इसको कह देते हैं ट्रायंगल लॉ। जो यहां पर से बता रहे हैं ये ट्रायंगल तीन तरह से एडिशन कर सकते हैं अगर सम एंगल पर हो तो वहां पर से करने का तरीका है पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ। जब दोनों वेक्टर का टेल फिक्स्ड हो तब उस तरह के स्थिति में हम पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। और बहुत सा n वेक्टर्स दिया हुआ हो और उसको ऐड करना हो तो फिर हम पॉलीगॉन लगाते हैं। तो अगले क्लास में उसको ट्रायंगल लॉ को, पैरेललोग्राम लॉ को और पॉलीगॉन लॉ को कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद तब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा, तब जा करके हम लोग पढ़ने लायक हो जाएंगे कि कैसे किसी वेक्टर्स को कंपोनेंट में तोड़ते हैं, यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन पहले कुछ प्रॉब्लम बना लेंगे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर, तब इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्लास को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।